हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे अपने जीवन में। ये वाला व्लॉग है शुक्रवार 7 अगस्त का जी। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी 6:18 में मैंने बेड छोड़ दिया था। और साथ साथ ही पतिदेव भी जो है उठ गए, क्योंकि कल टाइमली ही हम लोग रात को सो गए थे। बच्चे 10 साढ़े 10 तक सो गए थे और हम लोग 11 सवा 11 तक सो गए थे। मतलब ये लगा लो टाइम से ही सो गए थे। तो पतिदेव की भी नींद खुल गई मेरे साथ साथ, क्योंकि मेरे फोन में तो अलार्म बजता है भाई। तो अलार्म बजा तो इनकी भी नींद खुल गई, तो फिर ये भी बाहर ही उठकर आ गए। तो मेरा सुबह उठते ही भजन लगाना होता है, बिना भजन के मुझसे काम ही नहीं होता है। तो भजन लगाए फिर मैंने। और यहाँ पे अभी मैंने आज जो है पिछले कुछ दिनों से मैं लेमन हनी वाटर सुबह का नहीं पी रही हूँ, स्किप कर रही हूँ। तो उसकी जगह मैं पी रही हूँ एलोवेरा, जो कि पतंजलि का मैं पीती हूँ। तो एलोवेरा पिया अच्छे से, मतलब आराम से बैठ के थोड़ा गुनगुने पानी में ले जाता है। उसके बाद काटा भाई बच्चों की लंच की तैयारी। गुड़िया लंच लेके जाती है, बेटे को तो स्कूल से ही मिलता है। तो उसको आज लेके जाना था पेठे की सब्जी, कद्दू की सब्जी और साथ में रोटी। तो फटाफट से सुबह सुबह ही मैंने कद्दू को काटा। वैसे मेरे को हमेशा यही रहता है रात को ही काट के सोचूं, बट रात को ना आलस आ रहा था तो मैंने काटा नहीं। तो मैंने फटाफट से सुबह उठते ही अपना एलोवेरा पीने के बाद कद्दू वद्दू काटा, सब्जी छोकी, यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। और सुबह सुबह हो गया मेरा दिमाग खराब, क्योंकि मैं गिर गई सुबह सुबह। हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे अपने जीवन में। गृहिणी के व्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। आज है 7 अगस्त, दिन है शुक्रवार। दोनों बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आए हैं एंड मौसम बिगड़ा ही हुआ है। ऑब्वियस है, सावन चल रहा है तो मौसम खराब ही है। कल पूरा दिन बारिश होती रही है। कल क्यों, परसों रात को लगी थी बारिश 2 बजे होनी, और कल पूरा दिन बारिश होती रही। इवनिंग मतलब थोड़ी सी जब रात हुई 6:30 7 बजे के आसपास बारिश रुक गई। तब से बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन मौसम बना हुआ है फुल बारिश का। बच्चों को ड्रॉप करके आए हैं, पूरा मौसम बारिश वाला था एंड ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई थी, बहुत हल्की हल्की सी, मतलब बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तो अब मुझे ये लग रहा है कि कहीं जैसे कल 1 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई थी, वैसे 2 बजे होती है दोनों बच्चों की। तो मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आज भी स्कूल से मैसेज आ जाए, मौसम ज़्यादा तब तक ख़राब हो जाए, झमाझम बारिश हो बहुत भयंकर वाली, तो स्कूल वाले जल्दी छुट्टी कर देते हैं। तो कहीं ये ना हो, ऐसा मैं अभी बोल नहीं रही हूँ कि हो, मतलब कहीं ऐसा ना हो कि कहीं 12 बजे छुट्टी हो या 1 बजे। उससे पहले मुझे सारा काम निपटाना है, जिसमें साफ सफाई घर का भी, दोपहर का लंच भी बनाना है, साफ सफाई भी करनी है, मेरे को मंदिर भी जाना है एंड पूजा भी करनी है। आज तो हेयर वॉश होगा तो थोड़े से मेरे को तो टाइम लगता है। हेड जब वॉश होता है मेरे को नहाने धोने में टाइम लग जाता है। एंड आज हेड वॉश होगा तो दोनों बाथरूम भी मुझे धोने हैं। तो बहुत सारा काम मतलब पड़ा हुआ है मेरा। सुबह उठती कैसी लाइफ है ना, सुबह उठती बस काम काम काम, लग जाओ बस फटाफट से। वही है, बस बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके ही आए हैं एंड चाय बनाते हैं। आज शोना ने बोला था उसको इवनिंग में खानी है पनीर की भुर्जी, तो मदर डेयरी के बूथ से हम लोग 2 पैकेट ऑफ पनीर लेकर आए हैं एंड 1 पैकेट ऑफ मिल्क, जो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन पतिदेव को पसंद है भाई पैकेट वाला दूध एंड आई डोंट लाइक इट एट ऑल। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है पैकेट वाला। एंड ये एक बिस्किट है, कुकीज़, और ये है 2 पनीर के पैकेट, क्योंकि भाई बच्चे की फरमाइश थी आज उसको इवनिंग में यानी कि डिनर में रोटी एंड पनीर की भुर्जी खानी है। तो इसलिए फिर मैं 2 पनीर के पैकेट लिए। हालांकि भुर्जी तो एक ही पैकेट की बनेगी, फिर भी मैं 2 ले आई कि चलो आज बना लिया ऐसे, और 2 दिन छोड़ के फिर से बना लूँगी। चलो यार, एनर्जी लो हो रही है बॉडी की। सुबह उठती आज तो मैंने कुछ नहीं पिया था लेमन हनी वाटर, सिर्फ एलोवेरा लिया था एंड आफ्टर दैट आई ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। उसके बाद मैंने पानी खूब सारा पिया है, और जिस वजह से अब बॉडी को चाहिए कुछ एनर्जी। एनर्जी अब मेरी क्या है, सुबह की मॉर्निंग टी। तो चलो चाय बनाते हैं एंड करते हैं फटाफट से घर के काम। सुबह सुबह का आज दिमाग भी ख़राब हो गया मेरा। तो जी यहाँ पर लेकर आए थे बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हुए। अ, दूध भी ले आए थे। तो दूध यहाँ पे मैंने निकाल लिया है इस कंटेनर में। ये 1 लीटर का है और ये ना बॉयल एंड सर्व वाला है। मतलब अगर मैं इसमें ऐसे गैस पे रख दूं तो इसमें उबल भी सकता है। तो इसको किसी भी तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। वॉइस ओवर करते हुए नींद आ गई मुझे। तो यहाँ पे मैंने दूध निकाला पति देव के लिए, क्योंकि उन्हें पसंद है भाई पैकेट वाली चाय। पहले मैंने अपने लिए चाय बनाई, मुझे पैकेट वाली चाय
पैकेट वाले दूध की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे अपना जो दूध आता है रेगुलर वो ही पसंद है। तो पहले अपने लिए चाय बनाई, फिर उसी में ही पतीले में पतिदेव के लिए भी यहाँ पैकेट वाले दूध की चाय जो है चढ़ा दी। तो ये उनकी चाय हो रही है तैयार। और आज सुबह-सुबह देखो मेरा हो गया दिमाग खराब, क्योंकि पतिदेव भी आप लोगों को पता है मतलब सुबह-सुबह मेरे साथ-साथ ही उठ गए थे, अलार्म बजा, मैं उठी, वो भी उठ गया आवाज़ से। क्योंकि रात को हम लोग टाइमली सो गए थे, तो मैं कद्दू की सब्जी के लिए वो खत्म हो गया था, जैसे मैं हर छोटे-छोटे से कंटेनर में डब्बों में वो डाल के रखती हूँ खड़े मसाले। तो उसमें डलती है दाना मेथी, वो खत्म हो गई थी, तो मैं सोफे के जो पफी आता है उस पे चढ़ के मैं ऊपर से वो निकाल रही थी। और हस्बैंड वहीं खड़े हुए थे, मुझसे कुछ बात कर रहे थे, और अचानक उनके ऊपर मेरा ध्यान गया, मतलब वो कुछ बता रहे थे, तो मैंने उनकी तरफ पलट के देखा और मैं एकदम से गिर गई। पफी के ऊपर से मैं डिसबैलेंस हो गई। तो सुबह-सुबह हो गया दिमाग खराब, और मेरा बिल्कुल मतलब जो बैक है वो एकदम हिट हुआ ना नीचे टाइल फर्श पे जाके, कि मैं बता नहीं सकती, ऑलरेडी कमर में इतना दर्द होता है। बिल्कुल मतलब गिरी ना मैं इस तरीके से डिसबैलेंस हो गई कि हिप्स बिल्कुल ऐसे बजे, मतलब इस तरीके से गिरी कि मेरा पूरा बैक जो है ना बज गया टाइलों पे जाके। बहुत ज़्यादा ही पेन हो गया था मुझे पूरी बैक में, बहुत गंदे वाला। तो मैं सारा गुस्सा सुबह-सुबह में निकल गया पतिदेव पर। अब मैं क्या करूँ, मतलब मैंने कहा ये सब तुम्हारी वज़ह से हुआ है, तुम मेरे साथ-साथ उठ के आ गए हो ना, बार-बार बीच-बीच में तंग कर रहे हो, मैं काम कर रही हूँ, तुम तंग करे जा रहे हो। तो बस सारा गुस्सा ना आज सुबह-सुबह पतिदेव पर ही फिर निकल गया मेरा, मैं सच बताऊँ, क्योंकि इतना दर्द हुआ है। ये देखो ये वाला, अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो यहाँ पे ये पफ़ी दिख रहा है, इस पे मैं चढ़ी हुई थी, एकदम डिसबैलेंस हुआ और मैं एकदम गंदे वाला गिरी ना, बहुत तेज़ मुझे चोट लगी। मतलब दर्द हुआ बहुत ज़्यादा। तो चाय-वाय पीने के बाद मैंने बर्तन-वर्तन धोए, और फिर यहाँ पे मैं जो है अपने सिर की मालिश करी। बहुत समय हो गया था, काफ़ी दिन हो गए थे, तेल अच्छे से लगा नहीं था सिर पे, मतलब मालिश नहीं हुई थी। तो मैंने अपने, देखो हम ना औरतें जो हैं, गृहिणी जो है सबका ख़्याल रख लेती हैं, लेकिन खुद का नहीं हम लोग रख पाते हैं। हालाँकि हमें खुद के लिए भी 1-2 मिनट बीच-बीच में निकालते रहना चाहिए कि खुद का भी हम लोग ख़्याल रख सकें। तो मैंने अपने यहाँ पे फटाफट से तेल लगा लिया, मैंने कहा चलो मालिश करने के बाद ही जो है सारे घर का काम करूँगी। मालिश-वालिश की, फिर झाड़ू लगाया, अच्छे से तेल-वेल लगाया ताकि हाइड्रेट हो जाए, थोड़े से बाल बड़े रफ-रफ से सूखे-सूखे हुए पड़े थे। फिर यहाँ पे आज मुझे इस रूम की बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ बेडशीट को चेंज करने। और यार अक्सर मेरे घर में ऐसे होता है कि बेडशीट तो मिल जाती है बट कवर्स नहीं मिल पाते, और फिर पिल्लो को कुछ ऐसे ही नहीं छोड़ा जाता ना, खाली-खाली गंदे लगते। तो मैं जो धोए हुए मुझे मेरे हाथ में लगते हैं मैं वही चढ़ा देती हूँ। यार किस-किस के साथ ऐसे होता है, मेरे साथ ऐसे होता है, और फिर हस्बैंड मुझे गुस्सा करते हैं कि चादर कुछ और है, पिल्लो कवर कुछ और है। तो क्या करूँ यार, बच्चों वाला घर है, कर ही देते हैं इधर-उधर। उसके बाद पूरे घर में पोछा लगाया, और यहाँ पे मैंने लंच में बनाई आलू मटर की सब्जी धनिया डाल के, बहुत टेस्टी बनी थी। बहुत मुश्किल से हम लोग बच्चों को लेके घर पहुँचे, इतनी झमाझम बारिश हो रही है मैं बता नहीं सकती। सुबह से ही हो रही है ना, तो पूरे एरिया में हमारे यहाँ पर आसपास सारे डूबा आ गए। डूबा यानी कि डूबा पड़ा है सारा आसपास का एरिया, हमारा गांव भी। मतलब बहुत मुश्किल से हम लोग घर पहुँचे हैं, इतनी ज़्यादा पानी भर गया सड़कों पे, गाड़ियाँ निकल नहीं रही हैं। ऊपर दिखा के लाती हूँ आप लोगों को। आराम से, नहीं भीगो मत। बहुत अच्छा पानी तो नहीं भरा कहीं? भर गया ओ हाँ, शूज उतार लो, शूज नहीं सूखेंगे, पागल हो गया तुम। अरे अब तो वेडनेसडे को पहनना है। अरे फिर भी तो शूज अपनी चप्पल पहन लेना, ये लो ये पकड़ो। वैसे समझ रही हो तो पीछे करो ये। जल्दी लो आप टांग दो मैं आती हूँ ओले छत पे कैमरा लेके घूम रही हो भाई, क्योंकि भाई मेरे हाथ में नहीं कैमरा, अम्ब्रेला लेके मेरे हाथ में कैमरा है। इसमें अगर पानी चला गया तो लो। वहाँ से
हो गया खराब। उधर का खुला हुआ नहीं है ना, ये पीछे से तो काला सारी है, पीछे से तो सारा काला बादल है। पूरी चारों तरफ आप लोगों को बताऊं, मतलब डूबा आई हुई है चारों तरफ, इतनी भयंकर बारिश हो रही है। और भाई इधर तो ना इतने सांप हैं, मैं बता नहीं सकती। हमारे घर के साथ ही ये प्लाट है, अब इधर पूरी ना हरियाली हो जाती है, और इधर सांप हैं भयंकर वाले, जहरीले सांप। क्या हुआ है? हाँ दिखा दियो, रुक। तो हमारी छत का हाल देख लो। ड्रिजलिंग तो ऐसे ही चलेगी बारिश, कभी तेज कभी धीरे, कभी तेज कभी धीरे। कैमरा बचा के भाई, पूरी छत पे देख रहे हो काई लग गई है, काला काला ये सारी काई है। ऐसे मत करो, काई लगी हुई है ये सारी, चिपक जाएगी ये जूतों पे। कोई बात नहीं, अरे नहीं ऐसे मत करो आलिया, काई है ये, फिर कर रही तो पापा से ही डांट खाएगी अब। हाँ ले, ये ले, बाल आ गया हाथ में। अभी नहीं, कहाँ है पानी? सब जगह ही जाएगा पानी तो। अब भाई हल्की हो गई है बारिश, रुकी नहीं है, हल्की हो गई है। प्लेन तो जाते ही रहते हैं, जब भी तो टर्बुलेंस होता है फिर इनमें, खुल रहा है ये, मौसम की वजह से। नहीं खुल रहा है ये, देखो आगे से तो उजाला आ गया। आगे से नहीं, पीछे से होना चाहिए उजाला। बादल बादल उल्टे क्यों जा रहे हैं? बादल पीछे से आगे जाते हैं, आगे से पीछे जा रहे हैं, ये वाले जो काले बादल हैं। बारिश रुकेगी? कहाँ रुक गई? लो तेज हो गई फिर से, लो अभी स्टार्ट, तेज हो गई, तेज हो गई फिर से बारिश। तो आज मैंने सूट पहना ना, इस पर कट है, मतलब ये डिज़ाइन डला हुआ है दोनों बाजुओं पे। इनको पसंद नहीं आ रहा, हस्बैंड देव को, पति देव को पसंद नहीं आ रहा है, कह रहे नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, इसे ढक ले। सुनो, तेज हो गई, तेज हो गई बारिश। सावन का पानी पवित्र होता है, गंगा जल के समान होता है, तो सावन के पानी में, मतलब सावन की बरसात में नहाना भी चाहिए। बट मेरे हाथ में कैमरा है, मैं तो नहा चुकी हूँ, तो अब तो मेरा नहीं हो सकता। हाँ, ये गंगा जल के समान होता है, पी लेते हैं गंगा जल। नहीं नहीं, नीचे आती भाई ठंड लगने लग गई एकदम से, क्योंकि मैंने एसी चला रखा था रूम का, और नीचे आई हूँ मैं अभी। मुझे भी भिगा दिया बच्चों ने ज़बरदस्ती, और मेरा टीका देखो पूरा नाक से कैसे बह गया। पता है ये लाल लाल ना चप जाएगा, इसकी छाप पड़ जाती है लाल टीके की। और ये वाले डिज़ाइन का मैं कह रही थी, देखो ये डिज़ाइन डाला हुआ है बाजू पे टेलर भैया ने, तो पतिदेव कह रहे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा, और इतना तो अच्छा लग ही रहा है, इसमें कुछ विजिबल तो नहीं है, एक्सपोज तो नहीं हो रहा है कुछ भी, बट इनको नहीं आ रहा है पसंद। देखो अभी भी अंधेरा हुआ पड़ा है, अभी भी बारिश हो रही है, रुका नहीं है। तो चलो भाई अब चेंज कर लेती हूँ, चेंज करूँ कि नहीं करूँ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे फ़नी वीडियोस भी बनानी होती है, तो वो मैं सूट में ही बनाती हूँ फ़नी वीडियोस। देखती हूँ अगर चेंज भी कर लिया तो जब मैं वीडियोस बनाऊंगी फ़नी वाली तब दोबारा से वियर कर लूँगी, क्योंकि ना गीला हो गया है। और सावन का पानी जो होता है ना वो गंगा जल के समान होता है, तो ये ख़राब नहीं होता है सावन का पानी, ये बहुत पवित्र पानी होता है सावन का। काफ़ी लोग तो सावन के पानी को कैनियों में भर भर के स्टोर कर लेते हैं, और उसी का ही जो है ना घर में छिड़काव करते हैं, क्योंकि इसको गंगा जल के समान ही माना जाता है, बहुत पवित्र होता है। आ गए हो? चलो यहीं पे कपड़े उतारो, कपड़े यहीं उतारो, यहीं उतारो, पूरे घर की मैंने सफाई कर दी थी अच्छे से। देखो दिखाती हूँ मैं, ठंड लग गई, ठंड लग रही है ना, ये देखो कैसे मैंने वहीं रख दो अभी, ऐसे रखो, ऐसे हाँ दोनों को गीला हो गया। प्रधान जी ये शुभ पानी होता है, सोचा गंगा जल से नहा ले। नहीं शुभ तो है जी,
देखो कब आए? पानी भरा हुआ था। अगर आप आप मेरा ये देखो घर का ये टाइल देखो, पूरे टाइल में चमक है, क्योंकि मेरा पोछा कम से कम 1 घंटा तो मेरे को पोछे में लग जाता है। ऐसी जो चमक है ना टाइलों में, ये हाउस हेल्प की उससे नहीं आ सकती, तो इसलिए ये गंदा ना हो, मैंने वही बोला है कि तुम यहीं चेंज कर लो। तो चलो भाई लगते हैं अभी यहाँ लंच की तैयारी में। लंच क्या मतलब आलू मटर की सब्जी तो मैंने बना ही ली थी, अब मैं यहाँ बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटी। आज बहुत ज्यादा एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। सावन की बारिश में नहाने का आनंद ही कुछ और है, और ये एकदम पवित्र पानी होता है, गंगा जल के समान सावन के पानी को माना जाता है। तो हम लोग सब सीधा स्कूल से आए और सीधा छत पे चढ़ के खूब अच्छे से नहाए बारिश में, फिर नीचे आए और यहाँ पे किया हमने लंच। तो भाई आज मैं खूब सोई हूँ खूब, एंड यू वॉन्ट बिलीव वट विल बी द टाइम नाउ। और क्या टाइम हो रहा होगा आप लोगों को यकीन नहीं होगा, 8:23 रात के 8:23, रात के 8:23 हो रहे हैं। दूध लेकर आई हूँ मैं 5 बजे। मैं 5 बजे तक सोई नहीं थी, एक मूवी थी पुरानी सी, वो देख रही थी नेटफ्लिक्स पर। देन मुझे नींद आ रही थी, फिर मैं नहीं सोई। फिर मैंने सोचा दूध लेकर आऊँ ना तभी सोऊंगी। तो दूध वाले अंकल आए 5 बजे। 5 बजे दूध लाके एज इट इज़ रख दिया, ना मैंने बॉईल करा ना मैंने चाय बनाई, कुछ नहीं। आई हूँ सीधा सो गई हूँ, एंड मैं उठी हूँ 7:40 पर। फिर शाम की तो भाई जोत होती है 2 टाइम मेरे घर में। फिर हाथ पैर मुंह धोया, बेटा चाय रखी है मेरी वहाँ, जोत वगैरह लगाई, अब दूध उबाला, फिर मैंने चाय पी। और भाई जब सो के उठो आप इवनिंग में, तो एक बच्चों वाले घर का एक गृहिणी इतना कुछ सुबह से इतना अच्छे से घर को समेट के रखती है, संभाल के रखती है। सुबह उठते ही एक लग जाती है मतलब नॉन स्टॉप ड्यूटी पे। और जब शाम को सो के उठो तो सी घर का क्या हाल मिलता है मुझे। सी ये देखो क्या हाल बच्चों ने कर रखा, देखो नीचे भी देखिए, इतना रगड़ रगड़ के पोछा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। सी ये हाल होता है। टाइम देखो 10 मिनट आगे है घड़ी। तो भाई अभी भी जो है ना बारिश नहीं रुकी है, नॉन स्टॉप चल ही रही है। सुबह से हुई थी चालू, अभी तक चल रही है, रुकी नहीं। मैं दूध लेने गई थी तब भी बारिश हो रही थी, अभी उठी हूँ सो के तो भी बारिश हो रही है, नहीं रुक रही बारिश। वाटर क्लॉगिंग दिन में इतने भयंकर वाली हो गई थी जब हम बच्चों को लेने गए थे, तो अब तक तो क्या ही हाल हो गया होगा राम ही जाने। तो बस अब मैं अपनी क्या आवाज़ दे दो दीदी को, दीदी आइयो 1 मिनट खोल दे। तो चाय पी रही हूँ भाई मैं तो अब, और मम्मी का फ़ोन आया था, बात हुई थी मम्मी से। एंड अभी तक वो भैया वाला जो इंसिडेंट हुआ था सिर्फ वो ही हम लोग बात करते रहते, क्या करें यार, मन तो परेशान होता ही है ना। तो वही बात हम लोग कर रहे थे। तो अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है फ्रॉम पुलिस साइड, जो पोस्टमार्टम हुआ था अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। सबको बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है उस रिपोर्ट का, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू नो कि ये नॉर्मली अटैक था, मतलब ड्यू टू सडन अटैक था, मतलब आप समझ रहे हैं, या फिर उन्होंने सुसाइडल अटैम्प्ट करा जिस वजह से अटैक आया। तो एवरीवन वांट्स टू नो दिस कि नेचुरल ही था या कुछ खा पी के ये हुआ। और अगर देखो नेचुरल भी है, मैं कहती हूँ चलो नेचुरल भी आ गया, आजकल आ ही रहे हैं केसेस बहुत सारे, तो वो क्यों आ रहे हैं यार, स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा होता है। स्ट्रेस दे रखा था उनकी वाइफ ने, 3-4 सालों से अपने घर पड़ी हुई थी। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? कभी कभी तो मैं सोचती हूँ जैसे कि मैं काम करने वाली मशीन ही हूँ, है ना। तो अब यहाँ पर तैयारी हो रही है भाई डिनर की, चाहे कितना ही आराम कर लो, आपको आराम जब कर रहे हो तब तो आराम है, लेकिन आराम के बाद काम है। आप आराम करने के तुरंत बाद उठते ही जो है काम में लगना होता है। तो बस आराम तो किया, बट यहाँ पे अब मैं लग गई हूँ डिनर की तैयारी में। डिनर में मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी साथ में रोटी। तो भाई मैंने तड़का रेडी कर लिया था, तो इतने तड़के को मैं सिम पे रख देती हूँ। तड़का रेडी हो रहा था, मतलब भुन रहा था सिम गैस पे, तो मैंने कहा चलो
आराम आराम से भुनता रहेगा। मैं यहाँ पे बर्तन धो लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं फटाफट से धो रही हूँ बर्तन। एंड इस सूट को देख देख के ना, मतलब ये जो डिजाइन डाला हुआ है भैया ने बाजू पे, पतिदेव को आ रहा था बड़ा ही गुस्सा, कह रहे थे नहीं ये वाला अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा ये जब मैं 12-13 साल पहले पहनती थी, जब मैं मतलब बच्चे बच्चे नहीं हुए थे, न्यूली मैरिड थी, जब तो तुम्हें ये बहुत अच्छा लगता था, है ना, और अब क्यों नहीं अच्छा लग रहा? तो बोले नहीं अब बच्चे हो गए ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। तो मतलब वो भी थोड़े से इनसिक्योर हो रहे थे, इनसिक्योर फील कर रहे थे। तो बट मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब ठीक है, कंफर्टेबल था, कोई इतना ज्यादा एक्सपोजर तो हो नहीं रहा था सूट में। कभी कभी अच्छे डिजाइन वाले सूट पहन लेने चाहिए, हाँ, बट कीप दिस इन माइंड कि ज्यादा एक्सपोजर वगैरह ना हो, क्योंकि हम औरतों को, लड़कियों को सभ्यता को फॉलो करना चाहिए। और हमारे हिंदू सनातन धर्म की सभ्यता क्या सिखाती है? ढक ढकावा ना। अब देखो यार, अब नहीं तो फिर ज़्यादा वीडियो जो है वैसी वाली हो जाएगी, कॉपीराइट, या वीडियो हटा भी देता है यूट्यूब, कुछ ज़्यादा वैसा-वैसा बोल दो तो हमें हमेशा मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, इतना डीपली नहीं जाती हूँ, बट ठीक है, कोई नहीं। सबकी अपनी-अपनी चॉइसेस होती है, बट मेरे को ज़्यादा एक्सपोज़र पसंद नहीं है। ये तो डिज़ाइन ऐसे भैया ने डाल दिया था उस टाइम पे, तो मैंने पहन लिया, और थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल तो मुझे भी लगा, टू बी रियली ऑनेस्ट, क्योंकि इतने सालों बाद मैंने ये सूट पहना है, क्योंकि मैं ऐसे पहनती नहीं, तो इतने सालों बाद में ना थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट लगा, बट कोई नहीं, कभी-कभी चल जाता है, इतना भी ज़्यादा एक्सपोज़ नहीं हो रहा। तो यहाँ बच्चे को दिया है पपीता। तो जी रात के 9:50 हो रहे हैं, मशीन में कपड़े लगाए हुए थे वो निकाले हैं और अब सुखाऊंगी। अब हल्की सी बारिश रुकी है, बट कल हमारे यहाँ दिल्ली में पूरा हाई अलर्ट दिया हुआ है, यानी कि कल बारिश होने वाली है। एंड स्कूल से मैसेज आ गया है 9:30 बजे कि कल स्कूल ऑफ रहेगा, क्योंकि कल हाई अलर्ट है ड्यू टू रेन का हैवी हाई अलर्ट हो रखा है। तो कल स्कूल्स विल बी ऑफ। वैसे तो सैटरडे को ऑफ ही होते हैं, लाइक बड़े बच्चों के तो चल ही रहे होते हैं ना, इसलिए उन्होंने मैसेजेस कर दिए। तो यहाँ पर अब मैं आई हूँ मशीन वाले एरिया में। मैं सोच रही थी कि कुछ रोटी वाले जो कपड़े होते हैं ना, पोने, वो इकट्ठे हुए पड़े हैं, तो मैं वही लगाने आई हुई हूँ, वो क्योंकि लगेंगे गर्म पानी में। सो वो मैं लगाने आई हूँ यहाँ पर। वो डाल दिए हैं इसके अंदर, ये रहे, ये देखो ये रहे। इसको मैं गर्म पानी में लगा दूँगी और वाटर का लेवल 2 पे छोड़ दूँगी। हाँ 2 ठीक है इसके लिए। और इसके लिए पूरा ये कप भर के डालूँगी, क्योंकि ना ये दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि कपड़े जो हैं ये वाले गंदे बहुत हो जाते हैं, जो रसोई के होते हैं, तेल वेल इन पे लगता रहता है। तो ये कर देंगे हॉट में, मैंने दबा दिया, देखो हॉट है ना, तो हॉट में इसको कर दिया है, वॉश कर देंगे पूरा 30 मिनट्स का। रिंस 2 टाइम्स हो जाएगा इन 6 पे। वाटर लेवल मैं 2 पे ही रखती हूँ इसका, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, ये 4-5 ही हैं, तो ये हो जाएगा। अभी इसमें टाइम नहीं आएगा, क्योंकि अभी हॉट पे है ना, तो पानी गर्म भी होगा। अभी थोड़ा सा वो फिल करेगा, फिर थोड़ा सा पानी को वो गर्म करेगा, अंदर रोक के हॉट करेगा पूरा, इसलिए इस पर टाइम नहीं आ रहा है। अगर मैं नॉर्मल पे इसे चलाती तो इसमें टाइम भी आ रहा होता। तो चलो लग गई है मशीन, क्योंकि कपड़े तो मोस्टली हो ही गए हैं धोने वाले ना, कंप्लीट ही है मोस्टली, कपड़े हैं नहीं है, तो पौने इकट्ठे हुए पड़े थे। मैं कहा चलो यही लगा देती हूँ। खुशखबरी बताऊं? क्या हुआ? पापा पूछ रहे थे कुछ लाना है, तो फिर फिर मैंने बोला अंकल सिर्फ पापा बोल दो, ठीक है ले आऊंगा। ठीक है, ला, ये क्या खुशखबरी हुई? और क्या नहीं हुई? चलो। पापा बोल रहे थे अगर मम्मी और लॉरेंस को कुछ खाना तो मैसेज छोड़ दो। ठीक है। तो अभी तो नींद नहीं आ रही है, 10 बज गए, क्योंकि 7:40 तक तो मैं सो के उठी हूँ। भाई देखो, मेरा एक मानना है, जब आपको नींद आए ना, जब आपको नींद आए आप सो लो, आराम कर लो। देखो क्योंकि ना सब लेडीज़ से और आदमियों से भी मैं यही कहना चाहूँगी, मेरी वीडियो कोई भी देख रहा है भाई, जब भी आपको लगे आपको नींद आ रही है और आप अभी आराम कर सकते हो, तो डेफिनेटली करो। क्योंकि देखो काम जो होते हैं ना, वो पूरा दिन नहीं निपटते हैं। अब देखो, मैं पूरा साफ़ सफाई, पूरा घर का काम करके सोई थी। जब मैं उठी बच्चों ने क्या कर रखा था, पूरा घर फैला रखा था, तो काम पूरा दिन नहीं निपटते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर ख़राब हो गया ना, आपकी हेल्थ ख़राब हो गई, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, ना काम करने लायक रहोगे। एक बार बॉडी में इलनेस कोई लग गई तो आप रेस्ट करने लायक भी नहीं रहोगे। क्या हुआ?
तो बस यही है भाई, जब मौका लगे अगर आप रेस्ट कर सकते हो तो डेफिनेटली करो, क्योंकि भाई अगर एक बार शरीर ख़राब हो गया ना, शरीर नहीं आने का और ये काम यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। शरीर ख़राब होने के बाद ना बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो मेरा यही था, आज मुझे नींद आ रही थी बहुत भयंकर वाली। मैं ना वेट कर रही थी कब से अंकल आए और फटाफट से मैं सोऊं, क्योंकि देखो पता है क्या होता है, सो तो मैं सकती थी, मैं थोड़ी सी फिल्म देख रही थी, उसके बाद नींद आने लगी, बट फिल्म में इंटरेस्ट ऐसा बन गया। फिर अंकल का भी टाइम हो रहा था, दूध वाले अंकल का आने का, और फिर ऐसी नींद आ रही थी मुझे कि अगर मैं एक बार सो गई तो मैं उठ नहीं पाऊंगी। और फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि अंकल इतने बुज़ुर्ग हैं, मतलब ये लगा लो 70 साल के, 65 मम्मी की एज के ही हैं, 65 हाँ 67 साल के हैं। तो अच्छा नहीं लगता ना यार, मतलब ऑलरेडी वेदर इतना ख़राब है, वाटर क्लॉगिंग हो रखी है चारों तरफ से। और ये वाले जो अंकल लगे हुए हैं मेरे दूध वाले, ये तब से लगे हुए हैं जब मैं 7-8 साल की थी। तो आप लगा लो 30 साल हो गए हैं, 7-8 साल की थी ना मैं, तो लगा लो 26-27 साल हो गए हैं इन अंकल को लगे हुए। हमारे मायके से लगे हुए जब मैं छोटी सी थी, 26-27 साल से मैं इन अंकल को जानती हूँ। तब अंकल यंग होते थे, तो अब मतलब मम्मी पापा की एज के ही हैं मेरे। अब अंकल तो दादा बन गए हैं, पोता पोती वगैरह हो गए हैं अंकल के। तो बात वही है यार, अच्छा नहीं लगता है ना कोई इतनी दूर से बाइक पे आना, और इतना वेदर ख़राब है, चारों तरफ से बाढ़ आई पड़ी है, डूबा आई पड़ी। हमारा गांव तो पूरा डूब गया चारों तरफ से, इतना पानी आया है इतना, क्योंकि गांव का जो वो है ना लेवल है वो नीचा है, गांव का लेवल नीचा है। बाकी जो आसपास की कॉलोनी है वो थोड़ी उठ उठ के बनी हुई है, उनका थोड़ा सा लेवल ऊंचा है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी हमारे गांव में। आगे गांव में तो पूरी डूबा आई पड़ी है, चारों तरफ से गांव में पानी ऐसा घुस गया है कि नीचे नीचे घरों में भी पानी चला गया, क्योंकि हमारे गांव का लेवल नीचा है। क्योंकि देखो गांव जो होते हैं वो पुराने टाइप से ही बने हुए हैं, पुराने हिसाब से, है ना। घर मोस्टली अभी भी काफ़ी घर पुराने ही समय के हैं, 1970-80 के गाटा टुकड़ी वाले। अब क्योंकि समय बदल रहा है उस हिसाब से घर भी काफ़ी चेंज हो चुके हैं, लेकिन अभी हैं काफ़ी पुराने घर गांव के हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा डूबा आ गई हमारे गांव में, तो मुझे अच्छा नहीं लगता यार ऐसे। मेरा मन ना, मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती कि मैं अपनी वजह से किसी को भी ऐसे तंग करूं, कोई टॉर्चर हो। अंकल इतनी दूर से दूध लेकर आ रहे हैं डेयरी से, और फिर यहाँ वो खड़े रहे और मैं सो रही हूँ आराम से, और अंकल खड़े रहे दरवाजे बजाते रहे यार। मेरे को नहीं अच्छा लगता ऐसे ना, तो इसलिए फिर मैं सोई नहीं। मैंने कंट्रोल किया अपनी नींद को, मैं फिल्म देखती रही। अंकल आ गए, फिर मैं दूध ला के फिर सोई आराम से। तो बच्चों को खाना वाना सब खूब अच्छे से उनका पेट वेट भर दिया था कि 2 घंटे तक एटलीस्ट मुझे तंग ना करें। तो बच्चे इस चीज़ में समझदार है, उन्हें पता है अगर मम्मा सो रही है ना तो मम्मा को तंग नहीं करना। उन्हें पता है कि मम्मा सुबह उठते ही काम करती है। इतने समझदार हैं मेरे बच्चे, दे नो कि सुबह उठते ही मम्मा हमारा खाना बनाती है, घर की साफ़ सफाई करती है, उन्हें पता है ये चीज़ अच्छे से। तो वो इस चीज़ में मुझे तंग नहीं करते, मेरे बच्चे इस चीज़ में बहुत समझदार हैं। तो बस वही बात है। तो रेस्ट अच्छे से हो गया, अब नींद आ नहीं रही, अब क्या करें भाई इतना लेट, अभी तो सो के उठे हैं 7:45 के आसपास से, तो नींद अभी कहाँ से आएगी। बस अभी फ्रूट्स वगैरह पपीता खाया दोनों बच्चों ने, उनको दिया, आधा उसको। तो पनीर की भुर्जी बना ली है, बर्तन सब कराई हूँ मैं, किचन स्लैब क्लीन अच्छे से कराई हूँ, आटा लगा के रखी हूँ। अभी भूख भी नहीं लग रही है किसी को, मैंने तो चाय ही 8:30 बजे के आसपास पी थी, तो भूख भी नहीं है। तो फिर अभी रोटी किसके लिए बना के रखूँ। बच्चे भी कह रहे हैं मम्मी थोड़ा सा रुक के बना देना, तो बस और 10 मिनट में रोटी वोटी सारी बना के रख दूँगी। अभी 10:08 हो गए हैं। तो बस यही चीज़ें हैं जो वो हैं। मेरे बच्चे बहुत समझदार है इस चीज़ में। क्या हुआ, अब भी टास्क कर रहे हो क्या, ऊपर आ गई पस को बेटा नज़रअंदाज नहीं करना है, अगर आ गई है तो बताओ। कोई नहीं, मैं अभी चेक कर लूँगी, क्योंकि इसको ना इन्फेक्शन होता रहता है रूट्स में, पस बहुत ख़तरनाक होती है। हम ये क्या कर रहे हो, चुप यूँ करे जा रही है बार बार कि व्लॉग में मत बोलो। हेल्थ कम्स फर्स्ट, चाहे किसी की भी हेल्थ हो, बच्चों की हो, खुद की हो, पापा की हो, किसी की भी हो, हेल्थ कम्स फर्स्ट। डर तो बहुत लगता है डेंटिस्ट से, इतने खर करते कुछ डर नहीं है बेटा। अगर आप एक बात बताओ, ये इन्फेक्शन अभी यहीं है, ये करता यहाँ पहुँच गया, फिर ब्लड में मिल गया, फिर तो सीधा एडमिट ही होगी, तो क्या होगा, सेप्टिक इन्फेक्शन हो जाता है। ये मर जाते हैं बार बार पस भरना, क्योंकि इसका एक RCT हुई थी एंड इट वॉज नॉट ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, मतलब
RCT जिस हिसाब से होनी चाहिए थी अकॉर्डिंगली उस हिसाब से नहीं हुई, वो इन्फेक्शन अंदर कहीं ना कहीं रह गया और वो बार बार रीअकर होता रहता है, मतलब पस भरती रहती है। तो पस को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये वाला जो रूट्स इन्फेक्शन है बेटा, कब ब्लड में मिल जाएगा पता नहीं चलता। पर कल तो डेंटिस्ट सारे बंद हो गए, कल तो सेकंड सैटरडे है। सैटरडे को ऑफ नहीं होते, संडे को होते। कल हम लेके जाएंगे, मैं इसे लेके जाऊंगी आकर, नहीं कल लेके जाना ही पड़ेगा अब इसको। मैं क्या करूँ, अब तो बैठ गई, कौन? वो बैठ गई। आपको लग रहा है मैं बस देखने आ रही हूँ, मैं तो ये देखने आ रही हूँ कि क्या फंसा हुआ मेरे। अच्छा जाओ फिर, डर लगता अब है। डांस डूस मत करना। एक ही कर दूँ, हाँ जाओ फिर। मेरे को कुछ ढूंढना है, आप कर लो। तो बस यही चीज़ें हैं, खाना वाना बनाएंगे और बस मैं तो फ्री हूँ। बस कपड़े वपड़े यहाँ सुखाऊंगी, अब ये निकाले ही हैं बस मशीन से, ये हुए ही थे, ये रखे हुए यहाँ पे, तो ये सारे गीले हैं। अभी यहाँ पे सुखाने के लिए बैठी हूँ, AC चला रखा है ऊपर, क्योंकि देखो बारिश वाला मौसम है ना, तो ये बारिश वाला मौसम ठंड नहीं करता बट चिपचिप बहुत ज़्यादा कर देता है। तो चिप दीवारों में भी ऐसे ऐसे वो बन जाते हैं, धब्बे से हो जाते हैं पानी के दीवारें भी गीली हो जाती है, मतलब सीलन टाइप सी हो जाती है इस मौसम में। तो AC चला के रखो ना, दीवारें भी सूखी रहती है, एक चीज़ मैंने देखी है। तो AC चलाया, ये तो अभी चलाया मैंने, जब मैं यहाँ आई हूँ तो ही चलाया, अदरवाइज़ ये बंद ही था। तो बस आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता रही थी, ये देखो ये ना डिज़ाइन डाला हुआ है मेरे टेलर वाले भैया ने, और ये वाला सूट जो है 2026 चल रहा है ना, ये सूट जो है 12 साल पुराना सूट है ये वाला जो आज मैंने पहना है। हालांकि ये जब सिलवाया था, जब साइज़ मेरा अलग था, मैं पतली थी तब बहुत ज़्यादा, अब तो थोड़ी हेल्दी सी हो रखी, मोटी हो गई, हेल्दी क्या कहूँ, मोटी सी हो गई हूँ। तो ये 12 साल पुराना सूट है, इसको मैंने खुलवाया था अभी जब सूट पीछे भेजे थे मैंने टेलर भैया को, तो मैंने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने भैया को कहा भैया टाइट हो रखे हैं, इसको आप खोल दो, क्योंकि कपड़ा वपड़ा बिल्कुल ठीक है। ये देखो कपड़ा वपड़ा इसका बिल्कुल ठीक है, कहीं से फटा कट्टा सूट नहीं है, क्योंकि मैं अपने कपड़ों को बहुत केयर से ही रखती हूँ, अजीब तरीक़ों से नहीं लगती है, पहना और फट गया। तो फिर मैंने ये खुलवा लिया अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। तो आज मेरा मन हो गया, मैंने कहा यार चल ये वाला पहनते हैं, 12 साल बाद मैंने अब ये सूट पहना है, मतलब ये लगा लो। तो आज मन हो रहा था, तब ये 12 साल पहले तो मैं पतली सी थी ना, तो मैंने ये डिज़ाइन डलवाया था इस बाजू में, तो आज मैंने ये पहना, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया, बोलने लगे नहीं इसको ढक ले। मैं जब स्कूल जा रही थी बच्चों को लेने, तो बोलने लगे नहीं इसे ढक अच्छा नहीं लग रहा है, ये थोड़ा सा दिख रहा है ना, तेरी बाजू दिख रही है ना यहाँ से। मैंने कहा लेडीज़ तो पूरे हाफ स्लीव्स पहन लेती हैं और निक्करें भी पहन के आती हैं औरतें स्कूल में बच्चों को लेने के लिए, मम्मीज़ जो होती हैं, और मिड्डी वाली ड्रेस भी पहन के आती हैं, और मतलब ड्रेसेस समझ गए ना आप, थोड़ी शॉर्ट वाली भी पहन के आती हैं। तो मैं कहती यार वो तो इतनी कंफर्टेबल जा रही होती, तुम्हें सिर्फ मेरे इस डिज़ाइन से दिक्कत हो गई है। हालांकि मुझे भी एक्सपोजर पसंद नहीं है बिल्कुल भी कि अंग प्रदर्शन कुछ हो, क्योंकि हम लेडीज़ को हमेशा एक उसमें ढकढकाव में ही रहना चाहिए, और यही हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है, हमारे हिंदू सनातन धर्म की। बट फिर भी ये तो डिज़ाइन है, इसमें क्या एक्सपोजर है। तो बाजू में ऐसे डाला हुआ भैया ने, तो ये कह रहे थे ढक ढुक के जा, तो फिर मैंने चुन्नी तो ली हुई थी, फिर मैंने ऐसे पूरी ढक ली थी। क्योंकि यार देखो अगर आपके पति को कोई चीज़ पसंद नहीं है ना, तो नहीं करनी चाहिए वो, क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता ना बहुत नाजुक होता है, और गृहस्थी सिर्फ एक औरत से नहीं चलती है, दोनों से चलती है। हस्बैंड और वाइफ दोनों से गृहस्थी चलती है, सिर्फ एक ही पर्सन का रोल नहीं होता कि अगर मैं कहूँ पति कमा रहा है तो पति का ही रोल है गृहस्थी में, या औरत घर के काम कर रही है तो औरत का रोल है, नहीं। हस्बैंड वाइफ दोनों का रोल है। पति कमा रहा है तो औरत घर संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, घर चला रही है। पति कमा के पैसे ला रहा है तो औरत उस घर को चला रही है। समझ रहे हैं ना आप, क्या सामान ख़त्म हो गया, क्या आना है, कब फ्रूट्स आने, कब वेजिटेबल्स आने, दूध का खर्चा कितना देना है, बिजली का ये आ गया है बिल इतना निकालना है, तो ये सारा एक औरत का काम है। पति का काम सिर्फ पैसे कमाना है, उसको सब चीज़ों में बांटना, राशन से लेके बिजली का बिल, गाड़ी की किस्त, बच्चों की फ़ीस, वो सारा लेडीज़ का काम होता है। ठीक है, तो घर गृहस्थी दोनों से चलती है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मेरे हस्बैंड नहीं करते वो चीज़, अगर उनको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मैं नहीं करती। वो कह रहे पहन ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पहन ले, बट ये थोड़ा सा दिख रहा है इसलिए तो चुन्नी से ढक के बच्चों को लेने जा। तो मेरे को कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई कि मैं अब इसमें ईगोस्टिक हो जाऊँ या मैं अकड़ के बोलूँ यार इसमें क्या है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है। नहीं, अगर आपके पार्टनर को कोई चीज़ पसंद नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो फिर इन्हें पसंद नहीं था तो मैंने चुन्नी वुन्नी अपनी ढक के बच्चों को मैं स्कूल से लेने गई थी।
तो बस इस तरीके से घर गृहस्थी चलती है यार, लाइफ का कुछ नहीं पता। हैप्पी रहो, अपने पार्टनर की इज़्ज़त करो, रिस्पेक्ट करो। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की हमेशा इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें। जो चीज़ पसंद नहीं है आप वो मत कीजिए, अपनी ईगो पे मत लीजिए कि अच्छा मैं तुम्हारी गुलाम हूँ क्या, या हस्बैंड का मैं तुम्हारा गुलाम हूँ क्या। यार देखो, अंडरस्टैंडिंग रिश्ते में होनी, कंपैटिबिलिटी होनी, अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक दूसरे को समझो। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो ईगो पे मत लो, एटीट्यूड पे मत लो, आप वो मत करो। क्योंकि आफ्टर ऑल देखो, हस्बैंड को पूरी लाइफ वाइफ के साथ गुजारनी है, वाइफ को पूरी लाइफ हस्बैंड के साथ गुजारनी है। तो ईगो या एटीट्यूड रख के क्या करना है ना। जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो ये कपड़ा भी ऊपर नहीं जाता है। तो किस चीज़ की हम लोगों को ईगो रखनी है, नहीं रखनी है। तो रिश्ता हमेशा स्मूथ रहे, इसलिए हमेशा कदर करो एक दूसरे की, और अंडरस्टैंडिंग से ही हर चीज़ों को वो करो। क्योंकि आज के टाइम में मैंने देखा है 95% घर उजड़ रहे हैं। शादी हो रही है, 1 महीने में तलाक हो रही है। शादी हो रही है, 6 दिन में 10 दिन में तलाक तक बात पहुंच जाती है। ये चीज़ें हो रही है। आधे से ज़्यादा कोर्ट जो है ना हमारा न्यायालय, वो सिर्फ डाइवोर्स केसेस से ही भरा पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो रही है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए पति पत्नी को बीच अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर गृहस्थी किसी सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से नहीं चलती है, दोनों से चलती है, दोनों का ही उतना हाथ होता है। ठीक है, तो चलिए यार, ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड मुझे नहीं पता कैमरे के पीछे मुझे कौन कौन देखता है, कौन नहीं देख रहा। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, मुझे एटलीस्ट बताइए तो सही आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मैं जो बात करती हूँ, मैं बोलती हूँ, वो चीज़ें आप लोगों को कैसी लगती है। एटलीस्ट आप बताएंगे तो मैं थोड़ी सी मोटिवेट तो होंगी कि हाँ, मुझे भी कोई सुन रहा है, मुझे भी कोई देख रहा है। तो मतलब अच्छा लगता है ना, कनेक्टिविटी, एक कनेक्शन रहता है। कैमरे के उस पार से लेकर कैमरे के इस पार तक एक कनेक्शन बना रहता है कि हाँ, मेरी ऑडियंस या जो भी 10 जने, 20 जने, 30 जने, कुछ वीडियोस 80 भी चली जाती है, कुछ 100 भी चली जाती हैं, तो वो लोग मुझे देख रहे हैं। अगर 100 में से भी 10-20 जनों का भी कमेंट आ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों से मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग मी। जय श्री राम।